सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7th की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस। 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। इंडिकेटर्स बोलते हैं सूचक को। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। बट हाउ दीज डू सो? बाय चेंजिंग देयर कलर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। लिटमस ए नेचुरल डाई, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। It is the most commonly used natural indicator. ये सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला प्राकृतिक सूचक है। It is extracted from lichen, इसे lichen से निकाला जाता है। It has purple color in distilled water. ये आसुत जल में बैंगनी रंग का होता है। It is available in the form of a solution as well as strips of paper. ये सॉल्यूशन के रूप में, विलयन के रूप में या फिर कागज़ की पट्टियों के रूप में भी मिलता है। These strips are known as litmus paper. कागज़ की इन पट्टियों को लिटमस पेपर कहा जाता है। लिटमस पेपर इज ऑफ 2 टाइप्स। लिटमस पेपर 2 तरह का होता है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, लाल लिटमस और नीला लिटमस। When blue litmus is added to acidic solution it turns red. जब ब्लू लिटमस होता है, नीला लिटमस, उसको अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वो लाल हो जाता है। When red litmus is added to basic solution it turns blue. और जब लाल लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में क्षारीय वाले विलयन में डाला जाता है तो ये नीला हो जाता है। टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे। इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में इसे डालते हैं, ठीक है, तो हल्दी को तो ये क्या येलो से रेड में चेंज हो जाती है, पीले से इसका रंग लाल हो जाता है। लेकिन एसिडिक में ये येलो ही रहती है, पीली ही रहती है। चाइना रोज की बात करें, गुड़हल की, चाइना रोज इंडिकेटर्स टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मेजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज गुड़हल को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, मेजेंटा कलर का, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो हरे रंग का हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स प्राकृतिक सूचक। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स एट्सेट्रा। उदाहरण बता दिए इन्होंने, हल्दी, ठीक है, लिटमस हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, ठीक है, या उसकी पंखुड़ियाँ हो गई आदि। टर्मरिक हल्दी ये दिखाया हुआ है, गुड़हल चाइना रोज ये लाइकेन दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर पिक्चर्स देख लिया आपने। अब आगे देखते हैं एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन होती है अम्ल वर्षा। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutant dissolve in the raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. तो देखिए, ये रेन किसके कारण होती है? वर्षा जब अम्लीय हो जाती है, ठीक है, रेन बिकम्स एसिडिक। वर्षा अम्लीय हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसेस होती हैं, ये 3 गैसेस के नाम हैं, ठीक है। जैसी गैस ये प्रदूषक गैस हैं जो हवा में होती हैं। जब इस प्रकार की गैस वर्षा की बूंदों के साथ घुल जाती हैं, ठीक है, और
वर्षा की बूंदों के साथ घुल जाती हैं और घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल। तो अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों हम यहाँ से लिखेंगे आप हेडिंग डालकर नेचुरल इंडिकेटर्स, हेडिंग डालेंगे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, मीनिंग हो गया इसका, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू, चाइना रोज इंडिकेटर्स को सूचक को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आप ग्रीन फिल कर लेना। ठीक है, टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम, हल्दी जो होती है अपना रंग बदलती है किससे किस में, अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो येलो से रेड कलर में चेंज हो जाती है वो। ठीक है, आप येलो लिखेंगे फर्स्ट फिलअप में, सेकंड में लिखेंगे रेड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो दोनों के बारे में बताना है हमें कि अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या चेंजेस होंगे। तो उसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, आंसर 3 यहाँ से लिखेंगे आप, लिटमस पेपर इज ऑफ 2 टाइप्स, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। फिर नंबर 1 डालकर लिखेंगे ब्लू लिटमस के बारे में लिखेंगे नंबर 1 डालकर, व्हेन ब्लू लिटमस इज एडिड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, जब ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो रेड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट डाल के लिखेंगे व्हेन रेड लिटमस इज एडिड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, और जब रेड लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो ब्लू हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी फिलअप है, द 3 मेन गैसेज दैट कॉज एसिड रेन, 3 मुख्य गैस बतानी है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। कौन कौन सी बताएंगे आप, पहले लिख देंगे आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड ब्लैंक में लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड में लिखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।